लेट 80s जब मैं 5-6 साल का था, तो पाकिस्तानियों को सिर्फ 2-3 फॉरनर्स पता थे, माइकल जैक्सन, लेडी डायना और मैराडोना। आईपीएल के सारे सुपरस्टार्स को आईपीएल के घर में जाके उन्होंने हराया है। हमारे जमाने में क्रिकेटर फिक्सर भी था, क्रिमिनल भी था और वर्ल्ड क्लास भी था। हर बॉलर को यैया बोलोगे, अबे देख रहा क्या यैया है, पेटड़ा धुलाई कर रहा है यैया की। अच्छा, फेवरेट पाकिस्तानी क्रिकेटर कौन है? I think it's pretty easy one as well. Wasim Akram. Amir तक भी ना, I was on board with the, क्योंकि Amir is a bad boy. You know, उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि दिखाई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने चेज में मिडिल ऑर्डर ने आज तक किसी ने आई थिंक 80s के बाद से 100 नहीं मारी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में आई थी। पाकिस्तान को तो मसला ये है ना, वो अंडर द कॉश। सीधी बात है, हमारी कुछ है नहीं है ना, हमारी कोई औकात है, प्लस हमारी सिक्योरिटी इशूज थे। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by ProPakistani. हम कराची के स्टूडियो में हैं। हमारा again we have a very very big guest. Ahmer Naqvi is a sports journalist और बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसका मुझे भी नहीं पता था। अभी ऑफ एयर हमारी conversations हो रही थी। तो first thank you so much for being on the podcast, sir. Pleasure. Thank you for coming to Karachi, the best city in Pakistan. वैसे honestly ये हम at least guest wise तो definitely बाकी स्टूडियो के बाहर आपने देखा है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द प्रीटीएस्ट, लेकिन एटलीस्ट गेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। इन्होंने बड़ी मशकूक जगह अपना स्टूडियो रखा हुआ है, तो को ढूंढ ना पाए। हाँ, कमेंट्स में ना मैं बताऊंगा कि क्या है इसका सीन। अच्छा सर, पहले तो ये शुरू करना है कि फुटबॉल और क्रिकेट, व्हाट डू यू वांट टू स्टार्ट विद? व्हाटएवर लाइक। चलो फुटबॉल से शुरू करते हैं, बिकॉज आपकी एक क्लिप वायरल हुई थी, जर्मनी के बारे में आप बात करते हैं, एंड आई थिंक इवन गैरी लिनेकर शेयर्ड इट, बहुत लोग, दैट वन क्रेजी ऑन द इंटरनेट, एंड that show, that Pakistan, that's मेरे लिए, I'm being biased, लेकिन मतलब it best football show जो मैंने पाकिस्तान के अंदर कभी देखा है। Thank you so much. अच्छा, so how long have you been a football related journalist पाकिस्तान में in general, and पाकिस्तान में इस चीज़ का स्कोप है फुटबॉल की जर्नलिज्म का? ओके, बस सबसे पहले मैं कब से फुटबॉल जर्नलिस्ट हूँ, आई थिंक मेरी जो जनरेशन थी उसके पास एक बड़ी जो लक थी वो, और हमारी बड़ी बुरी लक भी थी। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम लोग ए लेवल्स में मेरी उम्र के लोग अप्लाई कर रहे थे ना कॉलेजेस के लिए, तो उसी वक्त एप्लीकेशन से 1 महीने पहले 9/11 हुआ था, तो बैड लक भी थी। बट जो गुड लक एक तरीके में से ये थी कि राइट जब मैं सहाफ़त शुरू की थी, तो उसी वक्त जो है सोशल मीडिया आना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले ब्लॉग्स, और उसके बाद और ख़ास तौर पे ब्लॉग्स पे और थोड़ा बहुत ट्विटर पे भी, उस पर ये होता था कि जो नहीं भी सहाफ़ी है या जो ट्रेडिशनल सहाफ़ी नहीं है, जो मैदान पे जाके प्रेस बॉक्स में बैठ के वो लिख रहा है, उसको एक वॉइस, वो भी, हाँ, वो अपनी राय उसको मिल रही है, वो लिख रहा है और लोग पढ़ रहे हैं और लोग उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, राइट। सो एक तरीके से मतलब फुटबॉल पे मैंने फॉर्मली जर्नलिज्म बहुत कम की थी, मगर ये था कि मुझे उसमें दिलचस्पी थी, मैं उसके बारे में लिखता था, फॉलो करता था। और फिर एक और खुशनसीबी ये भी थी कि उस शो में जैसे आपने देखा था साथ में रेहान और हैदर थे, तो रेहान इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और रेहान और हसन चीमा एक और लाइक ये दोनों, जो जहाँ तक तुम्हारा सवाल था स्कोप का ना, तो आई थिंक बोथ ऑफ देम, रेहान इन पर्टिकुलर, जो ग्लोबल फुटबॉल के वेबसाइट्स और पेजेस वगैरह थे, सो ही यूज्ड टू राइट फॉर देम, वर्क विद देम एटसेट्रा। एंड आई थिंक तो इंटरनेट का ये एक बड़ा फ़ायदा था कि जो आई थिंक उसके बगैर बहुत लिमिटेड स्कोप होता कुछ चीज़ों का, मेरा जो करियर है वो वैसा नहीं होता जैसे अभी है, तो उसी तरीके में आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में। वरना उसके अलावा आपको पता ही होगा, footballpakistan.com जो है, दे डू इनक्रेडिबल वर्क। आई डोंट, उनसे पूछना चाहिए कि क्या स्कोप है, क्योंकि देर एज फार जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, एक पाकिस्तान की सतह पे देर डूइंग अमेजिंग वर्क। और फुटबॉल की जो मतलब, सॉरी मैं थोड़ा आगे वो चल रहा कि उसकी जो कैफियत भी है ना पाकिस्तान में, तो फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जहाँ जहाँ रियासत, द स्टेट मौजूद है पूरी तरह, वहाँ पे आप देखेंगे क्रिकेट ज़्यादा मकबूल है। लाइक आपके बड़े शहर, आपके जो बिग पॉपुलेशन एरियाज़ हैं या बिगेस्ट प्रोविंस, और जो इलाके जो पेरिफेरीज में हैं जहाँ पे रियासत के इतनी प्रेजेंस नहीं है, हाँ, तो वो आप देखिए कि फॉर्मर फाटा में लाइक लॉट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, वेदर दैट्स द पश्तून बेल्ट या फिर लियारी में, ऑब्वियसली कराची के अंदर सबसे आपका आई थिंक मिनी ब्राज़ील जिसको, और बहुत सारे ऐसे नाम देते हैं। तो
फुटबॉल में जो काम भी जो हो रहा है, फुटबॉल पाकिस्तान वगैरह थोड़े एक सतह पे कर रहे हैं, बट ज़्यादातर बड़ा एक लोकल लेवल पे होता है, राइट? एंड सो पीपल फ्रॉम आवर सोशल क्लास, दे would maybe would not be interested in doing the kinds of opportunities that are available. इस मौके पे मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, मेरे जो चाचू हैं असफर नकवी, he opened a football club in Liari after my cousin who had passed away, and Imad wanted to be a football coach, so he's called Coach Imad Football Academy. And that's actually one way that kind of scope की जहाँ तक ये बात करूँ कि it employs people from Liari, it has girls and boys that train there in the academy, but it has given me an opportunity, other people I know an opportunity as well to connect with Liari की जो फुटबॉल कम्युनिटी है, और उनके साथ आई थिंक कोई प्रोजेक्ट्स करने हैं कि कुछ लोगों ने रिसर्च की है, कुछ लोगों ने वीडियोस की हैं एक्सेट्रा. तो उस तरीके में है कि अगर आपको फुटबॉल में कुछ करना है पाकिस्तान के अंदर, यू हैव टू गेट वेरी वेरी लोकल टू दीज प्लेसेस. हाँ, अभी एक्चुअली वी डिड अ पॉडकास्ट विद कलीमुल्लाह एज वेल, और वो भी यही बात कर रहा था कि वियर्डली इनफ शायद देखी प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग जाती है इन मोर एफ्लुएंट फैमिलीज, लेकिन खेली एक बहुत लोकल लेवल पे जाती है. आप बचपन में स्पोर्ट्स खेलते थे? यार, तो जो है ना, जो बचपन में लोग जानते हैं ना, जब उनको पता चलता है कि वो भाई इसकी फुटबॉल वर्ल्ड कप पे कर रहा है, तो वो हैरान परेशान रह जाते हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने आई थिंक जस्ट लाइक कि मे बी उस वक्त जब बना रहे थे मुझे, तो एथलेटिक सलाहियत का डिब्बा ख़त्म हो गया था या कुछ, तो उन्होंने कहा ब्रो इसे ऐसे ही जाने दो या कुछ. लाइक आई जस्ट हैव नो टैलेंट इन एनीथिंग. जर्नलिज्म में तो है चले. मैं इनफैक्ट ना, मुझे संगाकारा बड़ा पसंद था, इवन दो संगाकारा को करने की जरूरत नहीं थी, मगर ना जो संगाकारा करते हैं ना कि वो बातें कर रहा है और स्लेजिंग 2 नंबरी कर रहा है, और जो है ना कि वो क्रीज से बाहर निकल आउट कर दिया. दैट वाज द ओनली थिंग आई कुड डू. जाके स्लेजिंग कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, और वो क्रीज से बाहर निकला तो मार दिए वो. उसके अलावा मेरे कोई स्किल नहीं थी. तो एक जब आप बच्चे होते हैं तो आपको कूल कैसे होते हैं आप, या तो आप सबसे तेज भाग रहे हैं, ठीक है, या मतलब ना कि बिग इनफ, राइट, या फिर आपका ये है कि आप फनी बनी हो, या मार रहे हो. हाँ, और एक और चीज़ ये भी होती है कि बॉयज़ के अंदर ना कि यार या तुम खेल रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. तो मुझे था कि ब्रो खेल तो मैं सकता नहीं हूँ. तो मैं जितना इसके बारे में फॉलो कर सकता हूँ मैं कर लेता हूँ ये वो. एंड आई थिंक अगेन जो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप in the 90s, तो केबल नियर द एंड ऑफ द 90s आई थी. तो उससे पहले आपका तो अखबार में अगले दिन पता चलता था, या मुझे याद है मैं ब्रिटिश काउंसिल जाता था कि वहाँ पे एक हफ्ते या एक महीने पुराने अंग्रेजी अखबार लाइक इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते थे फ्रॉम द यूके, तो उस पे फुटबॉल की बड़ी कवरेज होती थी, तो थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ लेते थे. तो या तो व्हाट टीम डू यू सपोर्ट in England or in England? So no one. अच्छा, interesting. नहीं, तब भी मेरा बड़ा ही फालतू सा आंसर है. अब वो एम्बैरेसमेंट होती है कि मुझे एम्बैरेसमेंट होती है. मैं क्यों भी सपोर्ट की, तो मुझे रियल मैड्रिड में सपोर्ट करता था. और अगेन जब बिल्कुल पता नहीं था, तो किसी के पास एक गेम था, कार्ड गेम था, उसमें मुख्तलिफ क्लब्स थे, और हर क्लब्स की ना जैसे लीग टाइटल्स, चैम्पियंस लीग, फलाना ढिमकाना. एंड इट वाज लाइक कि एट वन गो जिसकी भी बारी है वो एक कैटेगरी का आएगा, जैसे कि चैम्पियंस लीग, तो लाइक हूएवर हैज द हाईएस्ट विल टेक एवरीवन एल्सेस कार्ड्स. तो आपके पास मैड्रिड होता था, तो आप उस वक्त उनके 6 थे या 5 थे, जितने भी थे. फुटबॉल वाली मुझे नाम नहीं याद, या बट आई नो द नेम. खैर चलो, तो मुझे था यार ये कार्ड लो ना तो आप हमेशा जीतते हो, तो यही टीम है. ये मतलब, लेकिन मैं लोगों को जिस तरह आई सपोर्ट लाइक आर्सेनल एंड आई एम सो सॉरी टू हियर दैट. सॉरी, वी आर ऑन द राइज. मैंने मतलब द फ्यूचर इज नाउ. आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोग को नीचे हम लोग एक वो कोड देंगे, गो फंड मी, इनकी थेरेपी के लिए. तुम्हें लग रहा है ऑन द राइज, गारंटी कर रहा हूँ. तुम्हें ये भी लग रहा है पाकिस्तान इकोनॉमी इज ऑन द राइज. मेरा बेटा है, ही इज 8 months old, ठीक है. आई नेम्ड हिम आफ्टर आर्टेटा. Mikel Arteta, his name is Mikael. We're winning the Champions League. Mikael, अल्लाह का शुक्र है, फरिश्ता भी है.
यार होगा लेकिन खैर मैं जो आपको बात कर रहा था, आपकी जिस तरह लॉजिक है ना, ये ना अभी जब हमारी बात हो रही थी ना, तो ये प्रो पाकिस्तानी के बारे में हम लोग डिस्कस करते थे ना, तो आई सेड दैट आई ऑलवेज अज्यूम्ड इट वाज अ पेट्रियोटिक थिंग, and that's what you also believed Yes, it was, but the Amir bhai, the founder, was प्रोफेशनल पाकिस्तानी से आते थे, तो उसी तरीके से आपका बेटा बड़ा होगा, कहेगा वाओ अपने बाबा ने मुझे एक फरिश्ते का नाम दिया है और कितने जन्नती है मेरे वालिद साहब, और क्या की रूहानी है, और फिर कहेंगे नहीं बेटा वो जो एक क्लब होता था ना जो आजकल 3rd डिवीजन में वो ऑन द राइज है, ठीक है, उसके मैनेजर पे मैंने रखा था, वो बच्चा भी कहेगा यार अब्बा। खैर आर्सेनल के फैन है आप? आर्सेनल के फैन स्टैटिस्टिकली, खैर विल कम बैक टू द आर्सेनल आर्गुमेंट, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो भी पाकिस्तान में पला बड़ा है, उससे मैं जब ये सवाल पूछते हो ना, यू कांट हैव अ गुड आंसर, मैं उनको यही कहता हूँ कि आपको क्या लगता है, मैं नॉर्थ लंदन में उधर फिर रहा था स्टेडियम के बाहर, ऐसे तो नहीं होता ना, मैं तो लिटरली सपोर्ट इसे करता था, सब यूनाइटेड को सपोर्ट करते थे, and the girls like David Beckham, and I was like, इनका विलन कौन है? वो मेरी टीम है, बस that's as far as I went. तो I think exactly this, like इसलिए मुझे भी वो I think जब again just at the start of the internet era, you know, जब इंग्लैंड से बाहर या यूरोप से बाहर कोई भी फुटबॉल फैन किसी चीज़ पे कमेंट करता था, तो आधे लोग सिर्फ यही कहते थे कि भाई यू नो यू आर नॉट फ्रॉम देयर, यू डोंट नो फलाना. आई थिंक नाउ दैट एटीट्यूड हैज लार्जली शिफ्टेड बिकॉज़ इट्स जस्ट doesn't make sense. Yeah, there are more of us than them now. Wrexham वगैरह भी अपने आप को ग्लोबल फैंस ढूंढ रहे हैं, तो यू नो मैन यू आर्सेनल दूर की बात है, बट एग्जैक्टली यही था कि मुश्किलों से 2 टीमों का नाम आपको पता चलता था, कोई कजन कोई शर्ट ले आया, अखबार पे एक दफा पढ़ लिया, एक्सेट्रा. केबल टेलीविजन आई थिंक चेंज द गेम, मतलब वहां पे फिर आपको जब ये स्टार स्पोर्ट्स और ये सारे आने शुरू हुए थे और आपको रेगुलर देखने को मिली थी, तो आप रियल मैड्रिड के फैन हैं, एंड आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस. मेसी और रोनाल्डो हु इज द बेटर प्लेयर. हमने बात ये क्लिप एक दफ़ा पहले की थी, एक लड़की मेहको के साथ, और वायरल हो गई थी, तो कंटिन्यू. ओके आई मीन होपिंग फॉर अ सेकंड वन. ये था कि जो है ना बड़ा एक आई थिंक इंसानों को लाइक एज अ सोसाइटी, एज अ स्पीसीज, एक के हम सब चीज़ों की कहानी बनाते हैं. जब हमारे दिमाग के अंदर भी मुख्तलिफ ब्रेन को इनपुट्स मिल रही होती है, बट वी परसीव इट एज लाइक अ स्टोरी बेसिकली, ठीक है. तो उसमें जो और सबसे आसान होती है गुड वर्सेस इवल, वाइट वर्सेस ब्लैक, मेसी वर्सेस रोनाल्डो, एटसेट्रा, ठीक है. और ये है कि या तो कोई चीज़ डुअलिटी होती है या फिर एक चीज़ होती है जो मतलब अबव ऑल है, ठीक है. और कुछ सालों तक जो फौजें थी, यार आई डोंट वांट टू से समथिंग दैट विल गेट अस इन ट्रबल, बट जो यू नो जो इवल लोग थे, उन्हें लग रहा था कि ब्रो हमारे बॉय ने 5 चैंपियंस लीग जीत ली है, और अपनी कंट्री के साथ भी इवन दो फाइनल नहीं खेला था उसने जीत लिया है, और यू नो मेसी फाइनल हार के रोए जा रहा है. तो एंड ही हैडंट प्लेड चैंपियंस लीग फाइनल सिंस ही वाज लाइक 26 और समथिंग. तो यू नो जब मैं और मेरे एक दोस्त जब हम लोग ब्लॉगिंग शुरू से कर रहे थे, और हम लोग वी फॉलोड दिस होल करियर एंड वी वर जस्ट लाइक यार हमने हार मान ली थी. और फिर आफ्टर दैट वर्ल्ड कप ये सवाल भी अब खत्म हो गई, लेकिन ये बहस खत्म हो गई. एंड टू अ बट मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एज अ मैड्रिड फैन, इजंट इट वियर्ड दैट यू आर सपोर्टिंग मेसी? इजंट दैट लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट? यस, वो एक ये था बड़ा एक इंटरेस्टिंग था कि यू नो मैं जब मेसी का करियर शुरू हुआ है उसके कुछ सालों बाद तक ना आई रियली टर्न्ड ऑफ, मुझे मज़ा नहीं आता था फुटबॉल देखने में. जब मिस्टर मुरीनियो आए थे स्पेन में, और वो 1 महीने में 6 क्लासिक हुई थी, और बस दुकान खेलते थे, इट वाज हॉरिबल. एंड इट वाजंट जस्ट, इट वाज आल्सो कि पहली दफ़ा सोशल मीडिया पे जो टॉक्सिसिटी जो अब सबको आदत हो गई है, वो यू नो अगेन ये 2010-11 की बात है, तो ट्विटर मुझे ज्वाइन किए हुए 1.5 साल हुआ था, राइट. तो अभी तक सही देखा नहीं था कि हाउ डर्टी दिस गेट्स. सो उसके बाद से आई रियली वाज लाइक यू नो आई जस्ट फॉलो चैंपियंस लीग एंड वर्ल्ड कप वगैरह ये वो. बट वहाँ तक जब मैं कर रहा था तो उससे कुछ सालों पहले मेसी आया था, एंड आई एम स्टिल लाइक मैड्रिड का फैन है अभी तक. और ये आता है एंड यू रिमेंबर के एक इस क्लासिको थी वेयर मैड्रिड वुड कीप टेकिंग द लीग. नो दिस बैक इन द डे pre Guardiola hat-trick जब उसने मारी थी. और ये for right card. And he was from Argentina, जो वैसे ही मतलब मैं जब
the first reason I started following football was again in the early late 80s जब मैं 5-6 साल का था तो पाकिस्तानियों को सिर्फ 2-3 फॉरनर्स पता थे, माइकल जैक्सन, लेडी डायना और मैराडोना, ठीक है. तो उस वक्त से मैराडोना का और फैन था, तो एक लिटिल अर्जेंटीनियन कमिंग ऑन वैसी, आई वाज लाइक, एंड देन ही डज दिस and it was just like there's something special. And in fact Rehan also is Rehan and I, one of the things we share is that we're huge Messi and he's still a huge Madrid fan. तो वो उस वक्त था कि यार नहीं ये forget this rivalry, this guy is something special. And then Man U की जैसे तुमने भी बात की ना, हर बंदा Man U का फैन है, like every like bully in college and everyone is. तो 2009 में यहाँ पे ना एक राहत स्टेडियम एक है जो, क्योंकि ऐसा है कि यूरोपियन फुटबॉल सारे बर्गर ज़्यादा खेल रहे होते हैं, तो एक बड़ा इज रियली गुड फुटबॉल क्लब कॉल्ड कराची यूनाइटेड दैट फाउंडेड है. तो वहीं पे फिर स्क्रीनिंग होती थी चैंपियंस लीग फाइनल की. अच्छा. 2009 में यूनाइटेड लूज टू बारसा. एंड आई स्वेयर, पहला वाला या दूसरा वाला फाइनल? पहला वाला. मैं गेट पे खड़ा हुआ, ठीक है, और जो भी जानने वाला था ना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, किंडरगार्टन, जो मुझे पता यूनाइटेड फैन है, मैं उनको पॉइंट करके हंस रहा था. तो उसी वक्त से मेसी ने इतनी खुशियां दी है मुझे कि मेरे लिए तो ये सवाल ही नहीं उठता है. और वही मैं कहता हूँ कि कुछ सालों तक इट लुक लाइक रोनाल्डो हैड कॉट अप, एंड देन ऑनेस्टली देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई वाज स्टार्टिंग, जिस तरह जब उसने आई थिंक यूवेंटस वाली जो मैड्रिड वाला फाइनल था ना, एट दैट पॉइंट आई वाज लिटिल लाइक ओए क्या पता नहीं अब, क्योंकि मैं आई वाज ऑलवेज इन द कैंप कि मेसी इज वे बेटर, देयर इज नो कंपैरिजन. फिर एक पॉइंट पे मैं भी थोड़ा सा हुआ था कि यार अब वो यूरोज भी जीत गया, क्लच गोल्स कर रहा था, बट द थिंग इज इट वाज जस्ट यार द थिंग्स मेसी वुड डू ना, मतलब द वे ही वुड डू इट, यू हैव टू लव, मतलब आप फुटबॉल को अगर पसंद करते हैं, you can't not मतलब the best playmaker I've ever seen, the best goal scorer. I know Ronaldo भी बहुत ज़्यादा गोल्स करता है, क्लच है, लेकिन I think एक चीज़ मैं उस फाइनल के बाद मैंने ये कहती ना कि यार अगर लाइक रोनाल्डो गोल करता है राइट, एंड वो अपनी सेलिब्रेशन करता है और उसकी कोई 18 एब्स है, ठीक है, हर जगह से निकल रहे हैं. हाँ, मतलब मैं you know, like whoever's editing this, don't zoom in, okay? But like, yeah, so I can't relate to that guy. अब Messi की भी is also a super athlete, of course, मगर वो you know he's उसकी लूज ढीली सी शर्ट, ये लिटरली बिस्तर से उठा है और उसने टक टक करके गोल कर दिया है. For some level there is, I think to me there's that relatability, right? जो Cristiano is an absolutely beast of an athlete, but that also kind of separates me from him, right? Yeah. जिस तरीके से and also I feel like that's just a lot of, अगर एक मशीन से ना आपने एक perfect footballer निकालना था तो it's Cristiano, but that's where magic comes in. अच्छा, आप मुझे बताएं कि what is the greatest goal ever scored? यार इनफैक्ट ना जो तुम्हारा सवाल था ना मेसी या रोनाल्डो, तो I after the World Cup final I was just like I know the answer to Messi versus Ronaldo and it's Kylian Mbappe. Like that fine, मतलब I feel really blessed कि मैंने वो वर्ल्ड कप पे काम किया, क्योंकि obviously Messi वाली कहानी थी and everything, but it was just that final, like is the best final of all time, मतलब because so something that my friends and I who've worked in sports journalism we've discussed a lot is कि एक दफ़ा आप behind the scene चले जाते हो ना, तो you're no longer a fan, and it really becomes, it's very sad, क्योंकि आप उस तरीके से आप देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि अब आपको फला प्लेयर पसंद है, बट जब एज अ फैन आपको बड़ा पसंद था, एंड देन जब आप उससे मिलते हो बड़ा बुरा इंटरेक्शन होता है, ये होता है वो होता है, that'll be in your mind, या जो एक्चुअली मैं स्टोरी लोगों को सुनाता हूँ कि PSL 2 में मैं काम कर रहा था और मुझे रात को मीठा खाना था और कोई 2 बजे थे, तो एक 7-Eleven या whatever 24/7 कोई जगह थी, वहाँ से मैंने चॉकलेट खरीदी, मैं काउंटर पे खड़ा था, एंड द कैशियर लाइक के आपके पैसे दे दिए, और मैंने इधर देखा तो मोहम्मद हफीज़ उसके बच्चे उसके ऊपर छलांगे मार रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें खरीदा था, तो उसने मेरे के भी पैसे दे दिए. मैं कहा थैंक यू सो मच. एंड देन आई रियलाइज कि नेक्स्ट टाइम हफीज आउट होता है डक पे और मैं गाली देने लगूंगा, तो नाउ आई हैव सीन हिम एज अ ह्यूमन, राइट, ह्यूमनाइज हो गया. तो उस तरीके में आपका एज अ जर्नलिस्ट ना वो एक्साइटमेंट भी, अगर अच्छा मैच है तो आपके दिमाग में भी कि ओ अभी मुझे लिखना है या ऑन एयर जाना है या जो कुछ भी करना है, ये नोट बना लो, ये कर लो. तो सो मेनी टाइम्स आपका एक इतना एपिक
सर्जिकली देख रहे होते हो मैच को या उससे रिमूव हो जाते हो ये वो, दैट फाइनल इट वाज सो गुड कि मतलब इवन दो मैं हम सब नोट्स वोट सब कुछ बना रहे ये वो, पूरा वर्ल्ड कप हम लोग इतनी फुटबॉल मैंने गौर से सालों में नहीं देखी थी. और फिर रेहान और हैदर और क्या कहते हैं हाजरा के साथ, मैं हाजरा एज ए प्रोफेशनल फुटबॉलर राइट, लाइक दीज टू गाइज आर वो खपती है फुटबॉल के. तो आई वाज लर्निंग सो मच, आई वाज वाचिंग द गेम बाय डिफरेंटली, बट ऑल ऑफ दिस वाज एज अ जर्नलिस्ट एंड दिस वाज नॉट इवन जस्ट एज अ फैन, इट वाज लाइक वाचिंग एक बच्चे की तरह. जो बच्चे ख्वाब देख रहे होते हैं ना, जब मुझे बड़ा शौक था बचपन में कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैंने फलां जगह गोल किया या फलां विकेट लिया व्हाटएवर, वो उस किस्म की स्क्रिप्ट थी. बिल्कुल, यू कांट राइट दिस, मतलब आप ये मूवी बनाओगे तो लोग क्या, अनलेस ये बच्चों की मूवी है, ये कोई देखेगा ही नहीं कि क्या घटिया बनाया. इट्स सो अनबिलीवेबल कि ये एक फिल्म भी नहीं, एज इन इफ इट वाजंट अ ट्रू स्टोरी ये एक फिल्म भी ना बन पाए. आई थिंक अगर अभी कोई इसकी फिल्म भी बनाएगा ना तो इट विल बी वेरी हार्ड, बिकॉज जो इज इट द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन फुटबॉलिंग हिस्ट्री? यार मतलब ये ऐसा ही सवाल फॉर यू फॉर मी, क्योंकि वेल देयर इज अ फ्यू अदर्स बट आई थिंक कि ये डेफिनेटली. और क्योंकि सवाल जैसे ना कि अगर बेस्ट गोल मिसाल के तौर पे जो एम्बापे का सेकंड गोल था, द वॉली, माय गॉड यार, उस वक्त ना मुझे लगा था बिकॉज़ आई वाज सपोर्टिंग अर्जेंटीना, तो लगा था कि एम्बापे स्क्रीन से निकला है, उसने रू पकड़ के ना आपकी निकाल दी. दे वर क्रूजिंग एट 2-0, मतलब एकदम से वो पेनल्टी हुई है और फिर उसके बाद उसने वो वॉली कंपोज्ड, खैर लाइक एक तो वो गोल कितना अच्छा है, मतलब इट्स जस्ट कि ही takes that shot so quickly, he has in that moment, and it's just I mean बाकी penalties है, so sure composure वगैरह ये वो, but ये तो actually it's like, a volley in a World Cup final, right? And वो मतलब एक वर्ल्ड कप फाइनल में चलो जिन्होंने लीड लिया वो भी बड़ी अच्छी बात है, बट ये बंदा इनको मैच दैट अगर ये 2-0 हारते तो पता नहीं डिशाम को तो जेल में कर देते कि यार इतना गंदा खेली थी फ्रांस. बिल्कुल. उसने हाफ टाइम पे ग्रीजमैन और क्या कहते हैं वो जो फॉरवर्ड वगैरह ही मेड होलसेल चेंजेस, राइट, जिरू वगैरह को हटा दिए थे. और उसके बाद एम्बापे ऑन हिज ओन डज दैट इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, स्कोर्स अ हैट्रिक एंड लूजेस. वो पूरी दुनिया एक इवेंट देखती है लाइव, पूरी दुनिया, मतलब I'm obviously we're exaggerating but it's as big as it gets. I don't think any until the aliens come or something. इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है. और उस पे आपको सब कि अक्सर होता है कि मैच भी अच्छा, जैसे क्रिस्टियानो जो यूरो जीता था तो yes Portugal won but he got injured, he couldn't play. Like चलो अगर मैच भी अच्छा हो तो कभी ये नहीं होता है कि जो दो सुपरस्टार है. The only time एक दफा I think Messi, sorry, Ronaldo और Zlatan था, वो दोनों ने हैट्रिक्स मारे. Sure, yeah. It was like a friendly, exactly, somewhere, sometime, and even then I remember it क्योंकि it never lives up to the billing. Even that Euro match, Spain versus Portugal, जो Ronaldo makes a hat trick, right? Like, you're like wow, what a great game. But it's like a World Cup, like group stage game. Exactly. और वही बड़ी अब बात ये भी होती है कि ना क्लब फुटबॉल का मयार बैन अवी फुटबॉल से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उनको ज़्यादा वक्त मिलता है, आप टैक्टिक्स पे काम कर सकते हैं, वो यहाँ आपके पास. तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए ये मैच और ये गोल और ये टर्न आउट, लाइक आई मीन इट वाज अनरियल. और इसलिए मतलब ना फॉर अ ब्रीफ मोमेंट जो एक जेडेड सिनिकल जर्नलिज्म की वजह से आपका एक फ़ैन वाला नज़रिया खो गया था मेरा, वो उस रात के लिए वापस देता था. एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू दोज गाइज फॉर दैट. Perfect. And that's where we're going to leave football. And now we move to cricket. And the same question. What is your favorite ever cricketing moment? But you have to give me two. ठीक है? One non-Pakistan. तो पाकिस्तान टीम नहीं है उसमें. क्योंकि हम सबका हमारा एक इमोशनल वो है ना. And then we'll get to a Pakistan moment. तो आपकी ज़िंदगी में आपने जितनी क्रिकेट कवर किया, I think क्रिकेट इन्फो के लिए भी लिखते रहे हैं, डिफरेंट जगहों के लिए. But as a fan, favorite non-Pakistan cricket moment? Yeah, so this one I love so much because I loved it as a fan. I love it as a journalist. I love it, मतलब किसी भी तरीके से कार्टून मेरे अंदर जो सारे पहलू हैं, हर पहलू से वजह से मैं इसको पसंद करता हूँ. तो अब अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं थोड़ी तफसील में जाऊँ ना कि मैं तारीख ही भूल गया, बट 14 या 16 का T20 वर्ल्ड कप जो था, उस वक्त एक ना T20s को आए हुए अभी भी 10, मतलब ऑफिशियली 2004 में इन्वेंट होता है, पहला वर्ल्ड कप 2007 में होता है. सो इट्स जस्ट वी स्टिल विद इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ T20s बिकमिंग अ थिंग, राइट. और उसमें किस तरीके से खेलना कैसे आपको, और कुछ जो डेटा नर्ड्स वगैरह थे उन्होंने ये बात करना शुरू कर दी थी, मगर अभी भी मेन स्ट्रीम में ये बात सामने नहीं आई थी.
क्योंकि बहुत सारी टीमें ये कर रही थी कि जो वनडे का फॉर्मूला है उसे थोड़ा सा कंप्रेस करके T20s खेलने लगे थे, ठीक है। और इंडिया की टीम में वर्ल्ड T20 हो रहा था और उस वक्त it was an amazing packed, you know, loaded team as they say, और विराट कोहली was their best player, और विराट कोहली उस वक्त ये करता था कि चौके छक्के he can hit as well as anyone in the world, right? मगर बाकी सारी बॉल पे वो सिंगल को डबल को ट्रिपल सब उसकी फिटनेस की, एंड I mean this is amazing, he's the king, I love विराट, एंड यू नो सब यही तारीफ कर रहे थे कि यार देखो कि ये चौका छक्का मारता है मगर ये डॉट नहीं होने देता है, ये ठीक है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट था कि डॉट नहीं होनी चाहिए, एंड यू नीड टू बी एथलेटिक एंड प्रोएक्टिव एंड डू ऑल ऑफ दिस एटसेट्रा एटसेट्रा। और टीम होम पे है, द रिचेस्ट टीम, देयर क्रूजिंग। दूसरी तरफ एक टीम है जिनके खिलाड़ियों को बोर्ड कह रहा है कि ये मर्सनरीज हैं, उनका यूनिफॉर्म नहीं पहुंचा है टाइम पे, ये वो, और अब उनका मैच होता है, ठीक है। और एंड एक्चुअली यू नो लाइक इन दैट वर्ल्ड T20 probably I should choose the final, right? Like before that I've never seen 18 रन चेज हो रहे किसी भी मैच में वर्ल्ड कप फाइनल में 4 छक्कों के साथ, and that too a guy जो नए क्रीज पे आया था। So I should choose that, but I'll come here, ठीक है, सेमीफाइनल, क्योंकि सेमीफाइनल में a crowd is going crazy and everyone is expecting कि हमें क्रिकेट का मुस्तकबिल, T20 क्रिकेट का मुस्तकबिल अभी दिखाई दे रहा है हमारी आंखों के सामने, बता रहा है कि T20 में बैटिंग कैसे करते हैं। फिर वेस्ट इंडीज आते हैं, नो वन प्लेज मोर डॉट्स एंड स्पेशली बैक देन इन T20 क्रिकेट देन द वेस्ट इंडियन, एंड नो वन हिट्स मोर सिक्सेस, बिल्कुल। एंड सो द वेस्ट इंडीज, ऑल दिस हाइप एंड एवरीथिंग, दे मेड इट वेरी सिंपल। कोहली एक ओवर में 6 डबल भाग ले, 12 रन बनेंगे, ठीक है। मैं 4 डॉट्स खेल के क्रिस गेल, सैमुअल्स, पॉलार्ड, whoever it is, वो 2 छक्के मारते, बराबर हो गया ना गेम। And that's what they did. उन्होंने 3 डॉट्स खेल ली थी, 10वें 12वें ओवर तक लोग कह रहे हैं ये मैच डेड था। If I remember correctly, शुरू में ओवर भी कराया था ना जिसमें वो क्रिस गेल भी आउट हो गया था, या ठीक है। और सब कह रहे हैं कि यार मतलब फाइनल की टिकटें बुक करो, वन साइडेड ये वो। और ये यू नो जब आप सहाफी होते हैं तो आप लाइक अगर सेकेंड इनिंग्स के T20 के 12वें 13वें ओवर में ही आप अपना लिखना शुरू कर रहे हो, मैं बोलूँगा क्या नोट्स बना लेते, इसलिए ना दिस इज वन ऑफ द रीजंस यू हेट इट एज अ फैन यू वांट लास्ट मिनट ट्विस्ट, एज अ जर्नलिस्ट यू लाइक अबे यार अब फिर से लिखना पड़ेगा। तो उसमें सबने लिख लिया होगा कि जी फ्यूचर ये फलाना ढिमकाना, और फिर वेस्ट इंडीज ठाक 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 एंड दे कीप हिटिंग सिक्सेस। दैट नाइट चेंज what we know about cricket, and especially T20 cricket, because then everybody realized that yes, dot apni jagah hai, but actually the data was showing that in the death overs a wicket is actually not that, but a wicket is dot is as bad as a wicket, so you might as well keep hitting rather than consider dot ball, right? वो अभी तक ज़हनियत लोगों की नहीं बदली थी, पर वेस्ट इंडीज in their instinctive way, क्योंकि you know आप वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका क्रिकेट की तारीख में आप देख लेना, ये 3 ऐसी टीमें हैं जो हमेशा ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ कुछ मुख्तलिफ कर रहे होते हैं, राइट? समटाइम्स आउट ऑफ नेसेसिटी, मोस्टली आउट ऑफ नेसेसिटी, एग्जैक्टली दैट। ट्रेनिंग कैंप्स कम करते हैं, ये कम करते हैं, एंड आल्सो वी आप देख लो उनके फ्रॉम द बिगिनिंग उनके साथ दे बीन बैटलिंग अगेंस्ट द ऑड्स, राइट? मतलब को उनको एज अ कॉलोनाइज्ड वो, तो उनकी 1960 तक द कैप्टन हैड टू बी वाइट, द स्ट्रगल फॉर अ ब्लैक वेस्ट इंडियन कैप्टन लेड टू द स्ट्रगल फॉर जमैकन इंडिपेंडेंस, इतना बड़ा उनका वो है। तो वेस्ट इंडीज और सबको ये दुख था कि यार एक ग्रेट होते थे और अब देखो क्या घटिया टीम है, क्या घटिया बोर्ड है, इनके यूनिफॉर्म भी टाइम पे नहीं आए, 1-2 मैच भी हार गए ये वो, और यू नो इनके प्लेयर्स को वेस्ट इंडीज़ की से मोहब्बत नहीं है, ये सब मर्सनरीज हैं, T20 दे कम एंड बीट। IPL के सारे सुपरस्टार्स को IPL के घर में जाके उन्होंने हराया है। एंड सो माई फेवरेट मोमेंट इज व्हेन द वेस्ट इंडियन टीम एंटर्स देयर होटल इन, आई थिंक इट्स इन कल, तो वो चैंपियंस वो गाते हुए जा रहे हैं यार, मतलब it's so beautiful, it's so infectious, आप you can't watch it and not get into that mood, right? Of course. And it was so amazing कि उन्होंने हराया था, the staff was also मुस्कुरा रहा था, and I could maybe मतलब वो बड़े अच्छे सर्विस इंडस्ट्री and they were असली में नहीं फील कर रहे थे, but I felt their joy was so contagious, you know, and but that's what I love about West Indies cricket, कि वो हार रहे हो जीत रहे हो ना, आप बारबेडोस में मैच देख रहे हैं ना, तो बाहर crowd is having a great time regardless of circumstances. Yeah, so this was, I think that's my non-Pakistani, जो पाकिस्तानी क्रिकेट की फेवरेट मोमेंट है, उस वो मैच एक्चुअली पाकिस्तान हार जाता है, ठीक है,
And Interesting. without, like, I don't want to, again, मैं किसी को offend नहीं करना चाहता, सब कुछ is my personal thing, but it really actually मेरा world view बदल गया. मेरी उससे पहले I there were certain things I didn't believe in. ठीक है, rational person and all of those things. So let me set the stage. I'm a 90s kid. मैं 8 साल का था जब पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता था, तो ऑब्वियसली आई एम ह्यूज फैन ऑफ द 90s. और अब मुझे अंदाज़ा होता है मेरी उम्र के लोग बूमर हो गए, बिकॉज अब बच्चे को होलसम क्रिकेटर्स पसंद है, और हम बात करते हैं हमारे ज़माने में क्रिकेटर फिक्सर भी था, क्रिमिनल भी था और वर्ल्ड क्लास भी था. तो so for me, obviously, when 2003 में ये टीम हारती है, वसीम, वकार, all those guys खत्म हो जाते हैं, it's the end, it's the end of my childhood, और 2004 पाकिस्तान का दौरा करने आती है, it ends up being this super historic thing. और उसका पहला मैच कराची में एक वनडेयर है, ठीक है. और माय फैमिली अब डिस्प्यूट करते हैं ये, बट लाइक किसी को इतने क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे बड़ा शौक था कि यार कराची में 90s में ना मैचेस कम होते थे, हालात, मतलब वी ऑलरेडी वर फेसिंग द एग्जाइल वर्सेस एनीवन एल्स. तो यार ये खेलने, और मैं गया था टिकटें लेने अकेले, और दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ लाठी चार्ज इन पाकिस्तान. और फिर बड़ी मुश्किलों से मिल गई, और फिर कोई जानने वाला दोस्त वगैरह, नया नया यूनिवर्सिटी शुरू की थी, वहाँ भी कोई इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, मगर जो हमारे दूसरे सेक्शन के लोग थे जिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थे, वो मेरे साथ, उनके साथ मुझे टिकट मिली है. और हम बैठे, और मेरे सामने ना 2 बड़े टिपिकल कराची अंकल बैठे थे, जो बड़े सिनिकल, और उनके बोलने का एक तरीका ये, और वो लोग दोनों बैठे हुए, और पाकिस्तानी बॉलरों की धुलाई हो रही है, ठीक है. इंडिया 350 बनाता है, एंड दिस, अब ये figure is not that shocking. But उस जमाने में इस सीरीज was insane. हर मैच में 300 पड़ा था. तो 350 बन रहे थे. खैर, तो अब ना वो बैठे दोनों कह रहे हैं, अबे मैं तेरे को कह रहा हूँ ना, ये यैया बॉलर है, ठीक है. अब वो हर बॉलर को यैया बॉलर कहता है. अबे देख रहा क्या यैया है, पीटना धुलाई कर रहा है यैया की, ठीक है. और मेरी ना बड़ी सड़ भी रही है इनसे, ठीक है. मैं एक 21-year-old, आंखों में आंसू आने के, ऐसे जलील हो रहे हम लोग. ड्राविड की 100 थी उसमें, which was again just it was like watching music almost. बड़ी जबरदस्त थी, was crazy. वो इतना शोर होता क्राउड में जब भी वो मतलब चौका मारता था, like you could hear the timing of the ball. खैर, दूसरी इनिंग्स होती है, और पाकिस्तान like बना रहा है रन, और के वो बन रहे पे 25 ओवर. Again, like, I'm obviously very biased towards Karachi, but the national stadium, like, I've seen the Qaddafi stadium go crazy. Pindis has the most fun stadium. Incredible experiences in all these stadiums, but Karachi is getting wild. Like, I think वो एक बड़ा different vibe है उसकी, ठीक है. और उस वक्त हो रहा था, हमारे पास ये प्लास्टिक की बोतलें थी, और जो है ना वो सीटों पे लोग मारते रहते थे, थक 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 थक. एंड अराउंड द 25th ओवर, क्योंकि चौके छक्के पड़े जा रहे थे, तो वो जो लल नहीं आ रहा था, एंड सडनली द क्राउड, और सबको ना मतलब है कि बस अब रुकना ही नहीं है ना, कि तो वो मैक्सिकन वेव्स हो रही है, और गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, और ठक 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 ठक. एंड ये जो दोनों यैया वो लोग थे ना, ये भी चुप हो चुके थे, ठीक है. यैयास भी लाइक, एंड आई in hindsight, this is like, मैंने अपने आप से हमेशा वादा करता था, स्पेशली जब मैं छोड़ा था ना, कि मैं बड़ा होके कि ऐसे नेगेटिव सिनिकल अंकल नहीं बनूंगा ना. और क्योंकि मैं जब छोटा था ना, तो मेरा बड़ा मजाक उड़ता, देख रहे हो तुम्हारे फिक्सर वसीम भाई को, ये वो मुझे बड़ा मजाक उड़ाते, तो ऐसा कि बड़ा होके मैं ऐसा नहीं बनूंगा, ठीक है. तो दिस वाज लाइक दे वर गेटिंग डिफीटेड एज वेल, नॉट जस्ट द मैच. और मैच चल रहा है, एंड ऑनेस्टली मुझे जैसे ड्राविड की इनिंग्स याद है ना, मुझे बेयरली इंजमाम और यूसुफ हु मेड द बल्क ऑफ द रन्स, उनका कुछ नहीं आता, बिकॉज every ball was an occasion, ठीक है. For the last like 150 बॉलें, the crowd is going wild, and at some point, I kid you not, मुझे ऐसा लगा था कि जो मैं like I have my consciousness, मगर मेरा जो जिस्म है वो सब कुछ वो like it's no longer me, like my consciousness is now part, like this whole crowd is one being.
ये सब एक साथ हम हिल रहे थे, एक साथ शोर मच रहा था, एक साथ उठ रहे थे, बैठ रहे थे, एंड इट वाज हैपनिंग कॉन्स्टेंटली. ये था कि ठीक है एक दो दफा हुआ, मजा आया, बैठ जाते. ये रुक ही नहीं रहा था, ये रुक ही नहीं रहा था. एंड पाकिस्तान भी नहीं रुक रहा है, राइट? लाइक 350 उस आप यू लुक अप द डेटा व्हाटएवर, लाइक this is a complete outlier match, you know. It's not another 10-12 years that other teams start chasing 350, and to date अब जाके शायद पाकिस्तान 350 चेस कर पाता. तो ये बहुत ही एक यूनिक मैच है, और वो चले जा रहा है. सो द मैच गोज हाई, द क्राउड इज हाई, एंड आई ऑनेस्टली जब तक वो आउट नहीं हुआ इमरान खान, विच इज आई थिंक लास्ट बॉल पे छक्का मारना था, उसे नहीं मार लगा था. That was the first time that like I was back to myself. Like there's just, I literally कोई एक memory नहीं है, बस the memories of like what the whole stadium was doing. It suddenly जो आप बातें पढ़ते हो ना transcendence की, of like, you know, it sounds silly, but for me it was a spiritual experience. It was like, okay, this is what people talk about when they talk about their spiritual experiences, because abhi it was not, I was me, but I was not just me. राइट और वो भी आउट होता है, द होल क्राउड गो साइलेंट, वी रियलाइज वी लॉस्ट. एंड कराची के क्राउड में आई वाज देयर 97, 46 ओवर्स का मैच हुआ था, क्योंकि पीपल केप्ट थ्रोइंग स्टोन्स. हम कहते हैं 3 दफा एक ही पत्थर दिखाया था, मगर यू नो लाइक हॉस्टाइल क्राउड एवरी टाइम. यहाँ क्राउड ट्रबल होता था, ये वो. एंड दिस क्राउड, वी लूज द मैच, इट गोज साइलेंट, एंड देन ही स्टार्ट्स क्लैपिंग, एंड दे गिव राउंड, वो उन्होंने जो क्या कहते हैं राउंड ऑफ अपलॉज व्हाटएवर वो किया है. एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट टाइम कराची क्राउड डिड दैट फॉर द अदर टीम. नहीं यार वो सीरीज इवन आई वेंट टू द गेम इन पिंडी, उससे अगला वाले गेम अमेजिंग. और मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि आफ्टर दैट आई बीन टू गेम्स लाइक ये इंग्लैंड में, दूसरी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इवन इन पाकिस्तान, इवन इन पिंडी, इन कराची. यार जब आई थिंक मोहम्मद समी था, उसने बालाजी को बोल्ड किया था, सेकंड ओडीआई था या थर्ड, आई कांट रिमेंबर. The crowd और असल में it was insane because if you lost तो वो दोस्ती यारी एलिमेंट था. that is the best series. मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, पता है the problem is, मैं भी अपने एक नेफ्यू को इसी सीरीज की हाईलाइट्स दिखा रहा था, इसलिए मुझे इतने अच्छे तरीके से याद भी है. और ना वीडियो पे वो उस तरह उसको समझ नहीं आ रही. मैं उसे कह रहा हूँ यार देखो पता है इट सीम्स, सॉरी तुम अपनी बात मुकम्मल करना, बट मेरे पास एक इसके हल भी है आपके मसले का. एक किताब है राहुल भट्टाचार्य की, पंडिट्स फ्रॉम पाकिस्तान. It is one of the most beautiful books written on Pakistan. So, pro-Pakistani नजरिए से ही आप अगर पढ़ना चाहें, मगर he captures that tour. Yeah, क्योंकि वही जो तुम कह रहे हो ना, वीडियो पे आप क्या समझा सकते हो? Because I was also, मैं खुद 12-13 साल का था, तो it's like I show him pictures and I can't explain कि यार इससे बड़ी सीरीज ना कभी भी नहीं होगी. It just felt like something else. I think एक और चीज़ जो है, जो आपका जो इस टूर में था, जो पंजाब में शहर थे, फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, जहाँ जहाँ मैचेस हुए थे, वहाँ की जो आबादी थी, स्पेशली जो प्लेयर्स भी आ रहे थे जो पंजाबी डिसेंट के थे, there was that, you know, partition के बाद was probably one of the biggest movements of fans and players going. So वो एक कल्चरल और एक हेरिटेज तौर पे एक इतना प्रोफाउंड एक्सपीरियंस था बहुत सारे लोगों के लिए, जो एक और मतलब यही पाकिस्तान की स्पोर्टिंग राइवलरी इसलिए इतनी स्पेशल है क्योंकि उसके साथ जो चीज़ें मुंसलिक हैं, they're really really amazing. Yeah, and it works so well together. अच्छा, so who is your favorite cricketer, non-Pakistani and Pakistani? So I think and he doesn't have to be बहुत best. सारे नाम हैं. हाँ exactly right. It just has to be your favorite. बचपन का जो है, so obviously I think जो non-Pakistani is Brian Lara. And I used to love Lara as a kid. यार जैसे कि ये मैं अभी वेस्ट इंडीज़ वाली बात करता ना, ये जो T20 वाली थी, तो इसी का अगर खास तौर पे अगर आप यू नो जैसा आपका भतीजा या कुछ यंग लोग हैं, एंड यू डोंट नीड टू शो एनीथिंग बट द हाइलाइट्स ऑफ दिस 2001 sorry 2099 I'm forgetting, but Australia is the greatest the greatest Australian test team of all time. वो साथ कर्टली एम्ब्रोस खड़ा होता है, और जो इसने 2 टेस्ट मैचेस हराए थे सिंगल हैंडेडली, insane सिंगल हैंडेडली, यू नो, एंड इज जस्ट यार मतलब वो नजर आता है, वो देर स्लेजिंग बदतमीजी कर रहे हैं फुल, जो हमने और उन्होंने हमारे साथ जितने जुल्म किए आप अच्छी तरह जानते हैं. उस टीम को ब्रायन लारा ने अकेले और उस वक्त सिर्फ ये नहीं था कि वो वेस्ट, मतलब अगेन इट माइट बी हार्ड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, बट दैट वाज द एरा वेयर वेस्ट इंडीज हैड जस्ट कम ऑफ फ्रॉम बीइंग द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग टीम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट टीम, फॉरगेट क्रिकेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग टीम ऑफ ऑल टाइम.
और उसके बाद लारा के ऊपर ही जिम्मेदारी थी कि लेगेसी जाने ना दो, एंड ही टेक्स दिस वन लास्ट बैटल, एंड यू ऑफ कोर्स वी नो वेस्ट इंडीज डिक्लाइंस एवरीथिंग, बट इट इज दैट वन फाइनल दफा के ब्रो I'm not gonna let you guys. No, do I this. understand. It's amazing. जिस तरह मेरे लिए ना the only thing that's ever come close to innings like that, अभी recently Ben Stokes ने खेली थी Ashes वाली. Headingley, Ben Stokes, he's my favorite cricketer who's not Pakistani, just because that, मतलब आप स्पोर्ट इसलिए देखते हो ना कि एक डेविड वर्सेस गोलायत मोमेंट, एक अकेला बंदा खड़ा हुआ chaos के अंदर, it's insane. अच्छा, फेवरेट पाकिस्तानी क्रिकेटर कौन है? I think it was a pretty easy one as well. Wasim Akram. Always. I think मुझे बहुत ज़्यादा जो तुम बात कर रहे हो ना कि आप लोग अगेन एज समबडी जो खुद क्रिकेट खेल नहीं सकता और कोई वैसी स्किल्स नहीं है, तो मैं एक तो टेक्निकल एंगल से मुझे कोई दिलचस्पी है भी नहीं, which although if you're वसीम भाई solves that issue as well. But you know the other player that I really loved was Shahid Afridi, right? और वो मुझे इसलिए था क्योंकि half the reason I liked Shahid Afridi was because Pakistanis loved Shahid Afridi so much. So there is that, you know, कि आप अभी कराची में ख़ास तौर पे ना अब थोड़ा सा कम हो गया है, but 10 years ago आप किसी भी दुकान में जाओ that a Pashtun guy is running, तो लाला की तस्वीर है, लाला के साथ तस्वीर होगी, दुकान के मालिक की लाला के साथ तस्वीर होगी, ठीक है? वो बड़ा स्टेटस सिंबल था कराची के. लाला आउट होता तो लोग घर चले जाते थे, अगर वो बेचारा जल्दी आउट हो जाता तो दैट वाज इट. और मतलब ना लोग की बड़ी जो क्रिकेट के सीरियस फॉलोअर्स थे उनकी बड़ी सड़ती थी, और ये क्या जाहिल अवाम ये वो, तो मुझे इसलिए भी बड़ा पसंद था बिकॉज क्लियरली लोगों को यार मतलब वो हर बंदा एनालाइज करने तो नहीं बैठा है ना, वो तो कुछ आया है कुछ महसूस करने, अपने दुख भुलाने, या दे वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग, एंड दैट्स व्हाट यू नो. जो मैं पिछले मैच की बात करता कराची में, जब कि व्हेन यू फील पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन योरसेल्फ, that's you know that experience is super profound, super important. That's what people are chasing often. So that's what they get with, like, my favorite Afridi moment. I wrote a whole essay on this. जब उसे यार खिलाफ लास्ट बॉल पे छक्का मारता है ब्यूटी, तो उस वक्त ना एक क्लिप आई थी कि कोई बॉयज मेल हॉस्टल टाइप, तो बड़े बड़े बॉयज थे उसमें ना, वो लोग खड़े हुए देख रहे हैं, ठीक है, और जो क्लियरली जिसके हाथ में रिमोट है, द बिगेस्ट आफरीदी फैन, और लोग बैठे हुए और वो टेंशन में ना यूं उस हाथ पीछे बांध के परेशान को खड़ा हुआ है, एंड जैसे ही वो शॉट लगता है ना उसका हाथ पावर बटन के ऊपर है ना, कि अगर ये कैच होता है ये टीवी बंद करेगा, ठीक है, और जो छक्का होता है वो यूं फेंकता है, सामने एक जग पड़ा होता है पानी का, वो उछालता है, इट वाज वाइल्ड, एंड दैट वाज यू नो कि आफरीदी के साथ हमेशा ये था कि आप एज अ फैन आपके जलील होने का मौका भी बहुत आता, एंड आई एम श्योर वीडियो भी बनने वाले को भी यही पता था कि अगर हम जीतते हैं ग्रेट, हारते भी हैं तो इसकी बजेगी. So he was ready and it goes for 6, and so I think that's what I follow sports for. So that's why, yeah, Wasim Akram number 1. I love Shoaib Akhtar, Asif, you know, Afridi, all these bad boys. मैं इसी फैन हुआ था. मैं कभी कभार सोचता हूँ इस करंट टीम से अगर मुझे कोई गिला है ना, नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट, just from personality standpoint, right? हम बड़े हुए 90s kids, you know, शुएब, वसीम, या ये मुझे लग रहा था शाहिद अफरीदी. अच्छा तुम I'm 33. शक्ल तुम्हारी यहाँ नौजवानों वाली है, you know, fresh face. नहीं सर आपके साथ देखा है. बूमर बच्चे ना जेनजी वाले हमें, मैं ये नहीं सोचता हूँ, ये सिर्फ यही है. लेकिन I'm still cool. I'm a cool uncle. मैं ये सोचता हूँ चले कि यार थोड़े बोरिंग, ऐसे बोरिंग इन द सेंस कि लाइक I'm not taking away from बाबर आजम, बट ही डजंट एक्साइट मी. आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम शाहीन अफरीदी. देखिए एक पर्सनैलिटी होती है ना. शाहीन बाय द वे एक पॉइंट पे आज से अभी नहीं लेकिन 2 साल पहले हर पहले ओवर में किसी को उड़ा रहा था, वो तो अमेजिंग. लेकिन यू लाइक आमिर तक भी ना, आई वाज ऑन बोर्ड विद दी, क्योंकि आमिर इज अ बैड बॉय, यू नो, यू उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि यू नो ही इज इन देयर हेड रेंट फ्री. अब ऐसी जो नए सॉर्ट ऑफ बैच है, आई डोंट नो अगर ये क्रिकेट इन जनरल है, वैसे नहीं है, क्योंकि इंडिया फॉर एग्जांपल आई थिंक इसकी अगेन जो वही हमारी उम्र में फ़र्क तो काफ़ी है, बट वही एक एटलीस्ट मेरे दोस्तों में ये अक्सर ये बात होती है. तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा. एक कि आई स्टिल थिंक, यू नो, यू वॉच हारिस रऊफ, यू वॉच नसीम शाह, एंड सिर्फ अगर एटीट्यूड वाली बात करें तो उनमें डेफिनेटली दे हैव दैट, ठीक है. बट दूसरी चीज़ ये भी है कि आई थिंक कि एटीट्यूड इज़ ग्रेट, बट यू नो वो तो इट्स लाइक द मतलब कि इट्स अ चेरी ऑन द केक, राइट. पर केक भी तो अच्छा होना चाहिए, राइट. आई लव गाइज हु जिनमें टैलेंट नहीं है मगर एटीट्यूड है, बट यू नो टीम के लिए उतना अच्छा नहीं है. सो ऑब्वियसली
बाबर की अगर हम मिसाल लें, एंड आई एम नॉट बाबरेरियन या जो भी है बाबरेरियन होता है कुछ अच्छा बाबर देखो, जो बाबर ने एक ऐसी चीज दिखाई वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान ने चेज में मिडिल ऑर्डर ने आज तक किसी ने आई थिंक 80s के बाद से 100 नहीं मारी थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में आई थी. सो फॉर मी लाइक बाबर, शाहीन वगैरह के लिए देव बिन टेकिंग अस टू प्लेसेस Where we haven't we've gone. never been. बिल्कुल, बिल्कुल. Right? तो आई रियली एंजॉय दैट. और इनफैक्ट ये जो हम लोग मैं PSL 5 में काम कर रहा था, तो हम लोग ये करते थे कि जो थोड़े अच्छे मैचेस होते थे ना, उसकी एक रील टाइप ठश 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 बना दें. तो उस मैच में बाबर को बोल्ड किया था शाहीन ने, बट लाइक इंस्टेड ऑफ रियली गोइंग करते वो सो ही ऑलमोस्ट अपोलोजाइजेस, ही हग्स हिम, ये वो ना. और दूसरी तरफ ये होता कि आमिर और शाहीन को फिर तो हमने अगेन द बूबर मेंटालिटी ना, तो मैंने बनाई भी ऐसी थी कि आमिर वर्सेस शाहीन और उसकी दिखा रहे हैं और वो ये वो, because like the wholesome one I still am not as used to it, but I think कि दूसरी चीज ये भी है कि that's like it's there's all these different ebbs and flows in cricket anyways, and I think with this generation there's like एक तो पाकिस्तान में हमेशा बहुत क्रिकेट के अंदर इनसिक्योरिटी, टॉक्सिसिटी रहती है. आई थिंक इस जनरेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये सब PSL के थ्रू आए थे, राइट, एंड सो दे वेंट थ्रू अ डिफरेंट प्रोसेस देन अ लॉट ऑफ the older generation went, and the older generation had to go through a lot of horrible things that they didn't have to go through, which meant they weren't as broken people. एक ना अक्सर में पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे जो नजर आता है ना कि it's just broken old men trying to break young people. ये that's It's a repetitive cycle. Whether you look at journalism, whether you look at the administration, whether you look at the teams and the cricketers, it's just these like really boomers who are very broken Toxic, and toxic, और वो बस बाकियों की तो उस तरीके में ये इस जनरेशन के लिए मेरे लिए, because I worked through that, I was I love telling the story of like I was working with Islamabad United. PSL से पहले एक प्रैक्टिस मैच होता है और मैं, रेहान और चीमा खड़े हैं, वसीम भाई आते हैं, कहते हैं ये लड़का तुम लोग ने अच्छा पकड़ा है. और वो ग्रुप लाइक स्क्वाड के दरमियान मैच हो रहा था, और उस पर ना तो उसको मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया. तो आई गो अप टू हिम एंड आई एम लाइक आपकी तस्वीर हमें सोशल मीडिया पे लगानी है. एंड आई न्यू नो वन नोज हिज नेम राइट नाउ, ही डिडंट इवन हैव हिज ओन सोशल मीडिया. तो उस पर क्राउन राउंड लगा के young Shadab is our man of the match. 6 months later, he's in the Champions Trophy final, right? Like for me, it was just an amazing thing to watch. तो उस and I think कि तो I hope, मतलब I hope कि आगे भी बड़े आपके आए wholesome लोग, but I think कि ये generation थोड़ी unique रहेगी. वही जो टॉक्सिसिटी वगैरह वो आएगी. बट दूसरा यार, आपको अगर अगेन मैं आई एम सरप्राइज, मैंने बॉलरों के नाम लिया एंड अगेन PSL में बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट नसीम हुज वर्ल्ड क्लास, हारिस हुज वर्ल्ड क्लास, बट इवन दैट यार कंप्लीटली ब्लैक, अभी मेरे दिमाग ना पता, जो आयरन मैन वाली सेलिब्रेशन करता है ज़ल्मी का जो बॉलर है, जो हम मुझे पता है किसकी बात कर रहे हैं. He's like, I'm so sorry I've forgotten the name, because I've hung out with him. He's a really fun person. He's a great thinking cricketer, and he would never have gotten in that opportunity that he has through the PSL. जो अब आपके 50-60 खिलाड़ी देखते हैं बनिस्बत 11 के. तो आई थिंक आमिर जमाल अनदर गाय, कि मैं उससे एज अ 90s गाय के ये क्या 130 की करा रहा है, बट एटीट्यूड और व्हाटएवर. सो आई थिंक एक बड़ा खुल रही है ऑल्सो हमारी क्रिकेट की, और क्रिकेट भी तो चेंज हो रही है ना. सो मतलब मैं अगर आपको इसका मिसाल दूं तो, एंड आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन एक्चुअली, हम एक 90s की जो जनरेशन पाकिस्तान में स्पेशली ना, हम ग्रो अप में 220-260 स्कोर होगा, ODI होगी, बॉल हर जगह हिल रही होगी, हमारी मिडिल ऑर्डर कलैप्स हो रही होगी, एंड बी ऑन शोएब, वसीम, वकार, सकलैन, समवन टू सेव अस. अब क्रिकेट ऐसी है कि 335 या 435 या जो भी बन रहा है, स्कोर बन रहा है, चेस हो जाएगा, एंड इट्स सो डिफरेंट. क्रिकेट चेंज तो हो रही है. आपको क्या लगता है, और ये एक डिबेट थी पिछले वर्ल्ड कप में, कि ODI क्रिकेट ही मर जाएगी एंड इट बी रिप्लेस्ड बाय जस्ट T20 एंड टेस्ट? क्योंकि मैंने ये नोटिस किया ना, आई फाइंड माई सेल्फ आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड कप्स वॉचिंग अ लॉट ऑफ T20 क्रिकेट एंड अ लॉट ऑफ टेस्ट क्रिकेट. ODI नहीं देखा जा रहा मुझसे. आपको डू यू फील द सेम? यार आई थिंक कि वही क्रिकेट के साथ जितनी मेरी मायूसी है मैं आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि देखिए क्रिकेट जो था ना,
दो तीन चीज़ें हैं. एक तो जैसे आप फुटबॉल ले लें, ठीक है, फुटबॉल बनता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद और उसको खेलते हैं फैक्ट्री वर्कर्स. उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो 90 मिनट के मैचेस होते हैं, ठीक है. उसके बास्केटबॉल और ये ऐसी जो स्पोर्ट्स आती हैं, ये एक मॉडर्न वर्ल्ड के लिए हैं कि जल्दी ख़त्म होती हैं, बड़े उनके क्लियर रूल्स होते हैं. हर फुटबॉल की पिच मोर लेस सेम होती है और बास्केटबॉल वगैरह तो इंडोर्स होते हैं, तो इट्स एग्जैक्ट सेम. क्रिकेट इजाद हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले. अमीर जो रईस लोग, उसके ब्रिटेन की जो नोबिलिटी थी कि वो लॉर्ड खेल रहा है और जो माली और ब्लैक स्मिथ और वगैरह जो कसाई वगैरह वो बॉलिंग करा रहे हैं, और ये तो क्रिकेट के अपने ही नवाबी शौक वगैरह है ना. और क्रिकेट फिर हम लोग के मुल्क में क्यों आई, क्योंकि जो कॉलोनाइजर था वो दिखाना चाहता था कि जी दिस इज व्हाट सिविलाइज्ड पीपल डू, राइट. एंड और उसके बाद भी अभी भी आप देखें कि क्रिकेट जो 10 आपकी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर एट सम पॉइंट ब्रिटिश कॉलोनीज, राइट. लाइक जिस तरीके से फुटबॉल एक ब्रिटिश स्पोर्ट हो या ना हो, वो पूरी दुनिया में फैल गई, वेदर आप ब्रिटिश कॉलोनी थे या नहीं थे. क्रिकेट अभी तक उस तरीके से. तो क्रिकेट की जो ग्रोथ भी हुए, इट यूज्ड टू बी द इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल बिकम्स द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बट अब वही द क्रिकेट काउंसिल कहते हैं उसे. बट एट नो पॉइंट ये था कि ना एक ऑटोनमस ग्लोबल बॉडी है जो सोच रही है कि हम क्रिकेट को ग्रो कैसे करें. लाइक नॉट टू से कि फीफा इज की बड़ी कोई मॉरली अच्छी टीम है, बट क्योंकि फीफा फुटबॉल इतनी फैल चुकी थी कि फीफा एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. लाइक यस, जो फीफा का चेयरमैन होता है और वो लोग अपनी करप्शन वो ठीक है, लेकिन जगह है, बट फीफा देन grows the game in different ways that cricket has no interest in doing, right. तो बहुत सारे मसले निकालने. ODI उसका एक सिम्टम है, जिसके मतलब द कॉज इज कि क्रिकेट हैज नो लीग, वैसे ODI और T20 और टेस्ट. अब फ्रेंचाइज क्रिकेट में लीग्स होती हैं. तो मतलब ना कि अभी जब हमारी टीम अच्छी है तो हम 6 साल ऑस्ट्रेलिया से या खेलेंगे, जब हमारी टीम वो घटिया होगी तो ये हो रहा है, या हम सिर्फ उन्हीं से खेल रहे हैं, फिर हम वर्ल्ड कप में जाके बड़ी टीम से. अजीब डिस्क्रेपेंसी है. और सिमिलरली लाइक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बड़ी ज़बरदस्त टीम है, UAE आके पिट के चली जाती थी, सो ये कोई रेगुलर होता ही नहीं है. आर्सेनल मैन यू है, हर साल आपको पता है अगर सेम डिवीजन में इनका 2 दफ़ा मैच होगा ही होगा. जो क्रिकेट में ये सब कुछ, मतलब मैं कुछ 100 मसले निकाल सकता हूँ, बट ये 2-3 हम छोटे छोटे निकाल. ODIs भी हमें क्यों नहीं देखे जाते कि वर्ल्ड कप में कॉन्टेक्स्ट होता है, वरना कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है. और क्योंकि हमारे मुल्क में और कोई कुछ करने को नहीं है, हम एक ही स्पोर्ट देखते हैं, तो श्योर 3 घंटे हम ज़ाया कर देते हैं T20 पे, टेस्ट पे हमें अच्छा लगता है ये वो. वी आर वॉचिंग बिकॉज इट्स आवर कल्चरल हैबिट, राइट. बट एंड ऑल्सो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड वी डोंट हैव द कनेक्शन टू दोज ऑप्शंस. बट वही कि हमारी जनरेशन्स में आपने देखा होगा कि खासतौर पे जो बर्गर लोग हैं जिनके पास एक्सेस है, एंड नाउ विद द इंटरनेट इज नॉट इवन जस्ट बर्गर पीपल. एंड आई ऑल्सो वांट मेक इट क्लियर, फुटबॉल इज फॉलोड वेरी वाइडली इन पाकिस्तान. इट्स नॉट जस्ट अ बर्गर थिंग. बट जो सबसे ज़्यादा शोर वोर मचा रहे, वन ऑफ द रीजन ऑल्सो इज कि यार आपको पता है कि हर संडे को इस टाइम पे मैच होगा, चैंपियंस लीग का मई में फाइनल होगा. क्रिकेट का किसको क्या पता क्या होगा. हाँ, मैं अगर आपको टू लाइक बैकअप योर पॉइंट बात करूँ, ODI का कैप्टन कौन है, इट डजंट मैटर, क्योंकि साल के लिए ODI नहीं खेल रहे हम, तो क्या मतलब who cares. एंड कि अभी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ज़बरदस्त टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया की तो हमेशा ज़बरदस्त होती है, बट किसी और की आपको क्या पता. क्रिकेट की खूबसूरती ये है कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट चीज़ें चलती हैं, बट और कंसिस्टेंसी नहीं है. बट वो ICC की उस तरफ तो क्रिकेट के एक्चुअली, एंड आई हैव रिटन अबाउट दिस, आई वाज राइटिंग दैट आई फोरसी फ्रेंचाइज क्रिकेट टू ओवरकम इंटरनेशनल क्रिकेट इन द फ्यूचर. लोग बड़ा कि टेस्ट मरेगा, ODI मरेगा, फलाना मरेगा. अगर फ्रेंचाइज सिस्टम बढ़ता गया तो यू कुड इवन हैव लाइक PSL टेस्ट की और वनडे की वगैरह. मैं आई एग्री विद यू, क्योंकि एक्चुअली पीपल जब आप स्पोर्ट्स बाकी दुनिया में देख रहे हो ना, तो वो इट्स ऑब्वियसली अ बिजनेस, राइट. अब फ्रॉम अ बिजनेस नजरिए से देखो कि तुम्हें इन्वेस्ट करना है एक क्रिकेट शो में, पूरा मुल्क क्रिकेट देखता है, शो चलेगा ही चलेगा. और दूसरा बंदा कहते नहीं यार प्रीमियर लीग के शो पे करते हैं, कम लोग देखते हैं. बट डिफरेंस ये है कि प्रीमियर लीग वाला शो ना, तुम अगर ये स्केड्यूल बनाओगे हर मंडे को हम शूट करेंगे, अब तुम्हें स्टूडियो बुक करना है, कैमरेज करने. क्रिकेट में एक सीरीज चली, अब कोई दिहाड़ी नहीं है 2 महीने तक, फिर कुछ और चलेगा, वो एकदम से 10 चीज़ें होंगे, फिर कुछ और नहीं है, अगले साल 1 साल बहुत सारी चीज़ें, 1 साल नहीं है, 1 साल वर्ल्ड कप आ गया. आप how will you invest in something like that, right? And even as fans आपको ऐसे फील, मतलब पता मुझे तो ऐसे फील होने शुरू हो गया कि जैसे coming bigger every year, right? लेकिन even PSL अब इस साल मुझे ऐसे फील हो रहा था पहली दफ़ा
ये जो नसीम मूविंग टू इस्लामाबाद, ऑब्वियसली मैं इस्लामाबाद से हूँ, हम जीते भी बहुत हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो एक शुरू से थोड़ा सा वो था. लेकिन जब इस्लामाबाद पहली दफ़ा जीता था ना, इट वाज कूल, लेकिन इट वाज लाइक पता नहीं क्या है. जो दूसरी दफ़ा भी जीता तो मैं इधर कराची में आया था, मेरे सारे दोस्त और हम फाइनल देखने आए थे, दैट वाज कूल. लेकिन ओवर द ईयर्स ना, इवन दो इस्लामाबाद नॉट बीन विनिंग, एक इट्स बिकमिंग लाइक आर्सेनल, लाइक समथिंग. और जो आपने बात की है ना, दैट्स द बिगेस्ट रीज़न कि जो भी है exactly, you said my point. कि मुझे पता है कि यार अच्छा अगले महीने होगी, यू नो सून PSL इज गोइंग टू हैपन. वर्सेस अभी पाकिस्तान है ना, अब मैं अगर इंटरेस्टेड हूँ ना ये टेस्ट सीरीज देखने के बाद, और मज़ा भी आया, शान मसूद चलो टेस्ट क्या, आई नो वाइट वॉश हुए, लेकिन agree. लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स न्यू, राइट. आई एम इंटरेस्टेड, चलो दिखाओ मुझे. और अब ये पूरी टीम बदलेगी, एक T20 की टीम आएगी, और फिर वो भी नहीं खेलेंगे एक साल, और फिर हम 3 महीने, और फिर हम एक वर्ल्ड कप खेलने चले जाएंगे. अच्छा, और फिर एक और बात क्रिकेट की, अनलाइक फुटबॉल इज़ कि टाइमिंग्स भी रेगुलर नहीं है ना. अब यार ऑस्ट्रेलिया में 4:30 बजे सुबह को उठो, इधर अमेरिका में मैंने सुना उन्होंने टाइम चेंज किया है पाकिस्तान इंडिया के लिए. भाई अगर ऑस्ट्रेलिया का तुम्हें पता होता ना कि हर साल में इस टाइम से इस टाइम होगा, तो आप उठ भी जाओ. आपको तो मतलब अब पहले 6 साल तक टूर नहीं हुआ, फिर 5 साल में 3 हो गए, फिर like it's and so as a fan you know आपको again like आर्सेनल का आपको पता है साल में यार अगस्त से मई तक मैं आर्सेनल देखूंगा, ये होगा that makes a big difference to people's lives, right? So अब PSL का भी ये है कि अगर वो छोटी भी है, आपके पास फरवरी में आती है, ठीक है, इस्लामाबाद will whoever your you know their biggest rivals is, they'll play that etc. and इसी तरीके से जो basically ना तो PSL 1 होता है, ठीक है. And this is a long time ago, and I was a big proponent of the PSL, and then also I had friends working in it, so I'm heading the digital for the PSL, ठीक है. और उस वक्त अबू धाबी में लीग हो रही थी MCL, मास्टर्स क्रिकेट लीग, ठीक है. और अब मैं नाम नहीं लूंगा, मगर बोर्ड के अंदर भी और सहाफ़ी जो आपके सीनियर हैं वो कह रहे थे, ये देखो इन्होंने क्या ज़बरदस्त नाम रखे हैं, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये क्या फजूल नाम है, ज़ल्मी और यूनाइटेड और किंग और फलाना. 1 2 कि ऑब्वियसली UAE में हो रहा था, खाली ग्राउंड होता था, एक अजीब यू नो वियर्ड सा माहौल होता था उसका. तो इट वाज आल्सो लाइक पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, ये वो. सो पहले 3-4 मैचेस होते हैं, यू नो ओपनिंग इस्लामाबाद हार जाता है, वो वाज अ पैक्ड क्राउड, बट उसके बाद बड़े कम लोग थे. And I think like maybe 1 week or 10 days later, we moved to Sharjah. And Sharjah is really fun. It's actually once you go to the ground, I don't know if you've been, it's amazing. तो it's the real ground of cricket in UAE. और उस वक्त क्या कहते हैं, उससे एक दिन पहले उससे एक दिन पहले हुआ था कराची लाहौर, ठीक है. And दुबई में हुआ था I think, but I was on the last match of Dubai leg, and I remember I was at Sharjah Stadium and someone came and told me this: the ratings for Karachi versus Lahore in year 1 of the PSL, there's no history, you know, nothing, falana dimka, had exceeded the ratings of a group game in the World Cup between Pakistan and India, World T20 group game between Pakistan and India. Like Pakistan India को पहले PSL से कराची लाहौर, because obviously this you don't need to add anything to it. Karachi and Lahore have already a story about their rivalry, right? और उसी तरीके से जो मैं ये मैच बता रहा था कि नेशनल स्टेडियम में सबसे अमेजिंग था वो, उस 5 में अगेन back to back हुए थे. So I was at both stadiums. I was for Karachi versus Lahore in National Stadium, and then Karachi versus Lahore in Qaddafi Stadium. In Qaddafi Stadium, Ben Dunk hit 10 sixes, और वो बाकी सारे आउट हो जाते, वो छक्के. यार उस वक्त the Qaddafi was like earthquake आ रहा था. It was crazy, and I kept thinking कि man, this is not Pakistan playing India or someone. This is a domestic match in Pakistan. And so उस तरीके में ना, that's where I feel कि fan is getting a return. He's getting, उसको पता है कि मैं हर साल consistently, ये लाहौर कराची हर साल खेलते हैं 2 दफ़ा, तो राइवलरी टक शायद शुरू में सिर्फ जो क्रिकेट फैंस थे उनको फ़र्क पड़ता था, या जो कुछ भी, या जैसे हम बात करें कि चलो कराची लाहौर आसान था, मे बी यूनाइटेड और ग्लैडिएटर्स के इतने फ़ैन शायद नहीं थे, ये वो. अब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए. Everyone is, because it's a regular thing, and ultimately, you know, this is a product, this is a business, unfortunately or fortunately, and so people, consumers, वो चाहिए. International cricket does not give you that. If you're a Pakistan supporter, you've seen your team play really well पिछली दिहाई में, मगर क्योंकि
आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कोई आपकी से नहीं है, तो आपकी बेहतरीन टेस्ट टीम के खिलाफ आपकी सबसे बड़े राइवल्स ने कोई मैच नहीं खेला, उनको मैक्सिमम 2-2 टेस्ट के टूर मिलते थे, और उसी तरीके से आपकी जब T20 टीम अच्छी होती है तो वो उनको बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने को नहीं मिल रहा होता है। इतना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी के अलावा भी ना, जो आपने बड़ी अच्छी बात ये की थी, जिस तरह लुक एट द NBA, राइट, बास्केटबॉल इज द NBA, इट्स नॉट, क्योंकि आई इवन थिंक कि अगर आप बात करें, देखें, फॉर वट एवर रीजन आई थिंक टीम इज फैंटास्टिक बट दे हैवंट वॉन एनीथिंग। आहिस्ता आहिस्ता मोर IPL इज बिकमिंग, सो पाकिस्तान का तो मसला ये है ना, वो अंडर द कॉश, सीधी बात है, हमारी कुछ है नहीं है ना, हमारी कोई औकात है, प्लस हमारी सिक्योरिटी इशूज थे। आई डोंट वांट टू वॉच क्रिकेट, मतलब मेरा पॉइंट ये ना, आई फील लाइक इवेंचुअली एंड थोड़ा सा मुझे ये महसूस हुआ था इस वर्ल्ड कप से भी कि ग्राउंड में उस तरह आबादी नहीं थी यार। पहले ना में कुछ भी हो रहा होता था, हमें तो आदत है, फुल स्टेडियम में 1 लाख बंदा है, पता नहीं पागल हो रहे हैं, ऑफ कोर्स थे, बट द टर्न आउट वाजंट व्हाट इट यूज्ड टू एंड आई थिंक इट्स बिकॉज इवन देयर, क्योंकि आप IPL पे टर्न आउट देखना इसी साल सेम ग्राउंड्स। इनफैक्ट किसी ने तस्वीर लगाई थी जो वर्ल्ड कप का पहला मैच था इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, तो 1996 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का ग्रुप मैच हुआ था, उस वक्त ऑलमोस्ट फुल क्राउड था। इस वक्त आपको क्रिकेट मिल रही है ना, आपको क्रिकेट मिल रही है, बेहतरीन किस्म की मिल रही है, सारे स्टार्स भी मिल रहे हैं। अच्छा, एक और बात ये है ना कि आपने जिस तरह बात की ना एराज की, अब अगर पाकिस्तान एक बुरा एरा में हम सब टीवी बंद करके नहीं देखते, वी ऑल फॉरगॉट द राव इफ्तिखार एंड जुमेरा, राइट, मतलब नॉट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन एक एरा था और वी डिड नॉट टॉक अबाउट, बॉबर मर गया था एंड सो डिड आवर थॉट्स, राइट, बट देयर आर नो era, so with franchise teams, Arsenal I still believe can turn it around, right? I will always believe, because you're 2 transfer windows away, 1 world class manager away, etc etc etc, जो नॉनसेंस चलती है, राइट? भाई तुम लोग के अच्छे दिन गुजर भी चुके हैं। पिछला सीजन था ना, that was your peak। नहीं अब मे भी जब तुम 50-60, जब तुम्हारे बच्चे की शादी हो रही होगी ना, मैं आपको किस तरह बताऊं कि जब मेरे बच्चे की शादी हो रही होगी ना, उस टाइम आर्टेटा वो भी where Fergie is and we will talk of this moment, where Fergie is like an old man who no one listens to anymore। खैर चलिए सर, मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया। वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई विल लेट यू गो, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एंड PSL, व्हाट इज योर फेवरेट PSL मोमेंट? There's a few, because आपने इसमें कवरेज भी बहुत की हुई है, यू वर्क क्लोजली, something you can't forget. Man, there's actually okay, I guess जो मुझे ऐसी चीज़ें जिसपे सबसे ज़्यादा नॉस्टैल्जिया होता है वो PSL 1 की है, और इनफैक्ट अगर PSL की मैं बात करूँ ना, तो एक it was, लोग बड़ा अक्सर कहते हैं ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन फॉर इट ना, कि ये क्रिकेट की ईद आ गई या वो कुछ हो गया, बिकॉज इट्स रियली दैट फन ना। तो पहली PSL में पहली दफ़ा ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है, और जैसे गाने जो निकलते हैं, इट्स ग्रेट, राइट, एंड सो पहली PSL में ज़ल्मी ने पूरी एल्बम निकलवाई बिल्कुल थी, बिल्कुल, और उसमें एक लड़का था, उसका नाम था अरबाज खान क्लेम टू फेम अंटिल दैट वाज कि एज अ चाइल्ड रैपर उसने मथीरा के साथ गाना निकाला था, और उसका आई डोंट नो उसने और क्या गाना निकाले, बट उसने एक ज़ल्मी का गाना निकाला था, ठीक है। और हम लोग जो सारे जिसमें काम कर रहे थे, सो इमरान अहमद खान हु is now with Karachi Kings and A Sports and was host करता था PSL के draft भी, amongst many other things. Abdul Ahad who designed the Pakistan jersey for this World Cup, और there was Shoaib Naveed उसमें होता था, Teddy, there's a bunch of other friends as well. हम लोग रोज़ हर मैच पे जा रहे होते थे, तो हमारी वैन सुबह को निकलती थी स्टेडियम के लिए, and you know everyone's doing their own thing, but when we got near to the stadium to pump ourselves up, हम ये अरबाज खान का पेशावर ज़ल्मी का गाना था वो लगाते थे, और उसमें वो ना सारे प्लेयर्स के उसने नाम ले लेके के डैरन सैमी भी है पास, ऐसी चीज़ें कर करके, तो वो बड़ा मज़ेदार था। एंड देन सो उसी PSL में लाइक हम ज़ल्मी सुनते रहते थे ये वो, एंड देन दैट वाज दैट PSL में Darren Sammy played some crazy innings, you know, and suddenly like I remember watching. एक टांग पे खेली थी वो वाली। हाँ, ठीक है, कि it was that moment where like Afridi used to be in Zalmi, but like, and he was still he was the captain, still the superstar, yeah, whatever. Of course. But you know, so he was still Pakistan's superstar, but Zalmi's superstar for that moment became Darren Sammy. I remember watching it. आज तक वो by the way Darren Sammy ने उससे जिंदगी बनाई हुई है। तो वो जो innings थी, और मैं tweet shoot भी कर रहा था, मैं यकीन भी, and it was exciting, right, because मैंने सैमी को भी देखा ये वो, बट टू थिंक के
पिशावर की टीम के लिए एक वेस्ट इंडियन छक्के मार रहा है, that to was win it. really Yeah. amazing. Yeah. So I think I would choose that. But there's lots of really great. And he was also the teammates. first guy to do the one leg thing, जो रिजवान has made a career out of. यहाँ ये- पे मैक्सवेल लिखी है. yeah. मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ पिशावर जालमी में सैमी ने इन्वेंट किया था कि एक टांग पे रन नहीं भागा जा रहा, छक्के सिर्फ. That's true. Insane. That's true. खैर सर, thank you very much for being on the I podcast. really had a great time. बहुत शुक्रिया. This was a pleasure. मुझे बुलाने का, and thank you to you guys and good luck with everything. Thank you. And अगर आपको खाने की recommendations चाहिए तो ज़रूर मुझसे राब्ता कीजिएगा. Definitely. हाँ, चले, thank you very much for being on the podcast. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.